तो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कपल ऑफ सिस्टम के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि हमारी ऑन साइट ट्रेनिंग चालू है, जहाँ पर फिजिकल मॉडल हम सिखाते हैं हमारे इंजीनियर्स को। तो उनका ही क्वांटिटी सर्वे का पार्ट चालू था, जहाँ पर उन्हें फॉर्म वर्क के बारे में सिखाया जा रहा था। तो आज हम आए हैं साइट विजिट पर, जहाँ पर हमारे इंजीनियर्स ने जो शटरिंग हुई है उनको देखा और उसके बारे में कुछ जाना। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कपल ऑफ सिस्टम के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी महाराष्ट्र में, जहां पर हमारे इंजीनियर्स आज साइट विजिट पर आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कपल ऑफ सिस्टम के बारे में। जैसे आप ये स्टेजिंग देख रहे हो, फॉर्म वर्क का ही एक टाइप है जहाँ पर स्टेजिंग किया गया है, वो किया गया है कपल ऑफ सिस्टम से। तो हम हमारे इंजीनियर्स को समझाने वाले हैं कि कपल ऑफ सिस्टम होता क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। तो चलिए चलते हैं और हमारे इंजीनियर्स से बातें करेंगे और उनको समझाएंगे हमारे कपल ऑफ सिस्टम के बारे में। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा, तो आज आप लोग ने फॉर्म वर्क के लिए आए थे यहाँ पर साइट विजिट के लिए, तो क्या क्या देखा आप लोग ने? सर हमने बीम का और स्लैब का फॉर्म वर्क देखे। अच्छा, कैसे लगता है, स्टेजिंग कैसे होता है, शटरिंग कैसे होता है। अच्छा, तो अभी आप लोग ने क्वांटिटी सर्वे का पार्ट चालू है? हाँ सर। तो आप लोग ने फॉर्म वर्क पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है। तो फॉर्म वर्क से कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोग आंसर दोगे? बिल्कुल सर। तो फॉर्म वर्क का आप टाइप्स बता सकते हो? हाँ सर, बता सकते तो हो। अच्छा ठीक है, बताइए, आप दिग्विजय आप बताइए। सर फॉर्म वर्क के 3 टाइप होते हैं। पहला शटरिंग, दूसरा सेंटरिंग और तीसरा स्टेजिंग। अच्छा, तो अजय आप बताइए कि शटरिंग, सेंटरिंग और स्टेजिंग में क्या अंतर है? सर शटरिंग जो है वो वर्टिकल मेंबर के लिए लगेगा, जैसे कॉलम और बीम जो साइड है, बीम का साइड है। और सेंटरिंग जो लगेगा सर वो स्लैब बॉटम में लगेगा। हाँ, और बीम के बॉटम में लगेगा। और जो स्टेजिंग जो होता है सर, जो सेंटरिंग उसको जो सपोर्ट करेगा सर नीचे से, वो स्टेजिंग हो जाएगा सर। स्टेजिंग होता है। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लोग ने देख रहे हो, तो आप मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट करके बताओ कि शटरिंग कौन सा है और सेंटरिंग कौन सा और स्टेजिंग कौन सा है। सर यहाँ पे ले लो सर, इस साइड सब मिल जाएगा। अच्छा, इस साइड लेना है, हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो है ये स्टेजिंग हो जाएगा सर। अच्छा, ये स्टेजिंग है। हाँ सर। और वो जो वो है सर, वो सेंटरिंग हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर का पार्ट सेंटरिंग। और यहाँ पे जो बीम पे लगा है वो सर, बीम पे लगा है जो ये वर्टिकल मेंबर है सर, जी, क्या हो जाएगा? शटरिंग सर। शटरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो पीछे जो स्टेजिंग लगा हुआ है कौन सी स्टेजिंग है? सर इसको कपल ऑफ सिस्टम बोलते हैं। कपल ऑफ सिस्टम बोलते हैं। तो कपल ऑफ सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है? नहीं सर। अच्छा, तो सिर्फ अभी तक के नाम सुना था। हाँ सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको कपल ऑफ सिस्टम के बारे में। कंपोनेंट पार्ट्स देख रहे हो, अलग अलग है ना, पकड़ो इसको, है ना। तो ये होता है सबसे नीचे जो लगा होता है ना हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग बेस जैक। बेस जैक क्या करता है, ऊपर से भी जो लोड आता है उसको बराबर ट्रांसफर कर देता है हमारे स्लैब में। अगर नीचे स्लैब है हमारे केस में तो वो स्लैब होता है, अगर सॉइल है तो सॉइल में बराबर ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर वो लगा हुआ है। लेकिन बेस को ना कभी कभी क्या करना पड़ता है, जब जैसे वाटर एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो आप इसको एकदम बॉटम में नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको लगाना पड़ता है नीचे भी रनर्स टाइप, जो बीम के पट्टे होते हैं या उसको, लेकिन लॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ईंट लगा दिया और उसके ऊपर रख दिया या कोई छोटी सी लकड़ी लगा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए एक लंबा रनर आएगा जो अच्छे से फिक्स होगा, जो हिलेगा नहीं, उसके ऊपर रख सकते हो। कब? जब वो नीचे पानी वाला एरिया होता है, वाटर एरिया होता है, उस टाइम पे। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन पे हम इसको डायरेक्टली भी ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद जो आप खड़ी चीज़ें देख रहे हो, जैसे कि वर्टिकल चीज़ लगी हुई है, इस वर्टिकल को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड। जैसे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड आप लोग देख रहे हो, इस स्टैंडर्ड को यहाँ पर ऐसे फिक्स किया जाता है इसकी बेस जैक के ऊपर, है ना। तो इसके भी कुछ साइज़ होते हैं। इसका साइज़ आपको 750 mm से लेके आपको 2.5 मीटर तक के मिल जाएगा, 2500 mm तक के, है ना। अलग अलग साइज़ होते हैं। जैसे अभी ये देख रहे हो, ये 1 मीटर का है, 1.5 मीटर का भी आता है, 2 मीटर का भी आता है और साथ ही साथ 2.5 मीटर का भी आता है। अब कभी कभी क्या होता है, आपने छोटे साइज़ का लाए हो इसको स्टैंडर्ड को, इसके साथ आपको दूसरा भी ऐड करना है। जैसे कि यही स्टैंडर्ड मैंने लाया था अभी, और मुझे क्या करना है, अभी 2.5 मीटर की हाइट को अचीव करना है। तो उसके लिए हमको इसके ऊपर लगाना पड़ता है एक और वर्टिकल, जिसको स्टैंडर्ड हम बोलते हैं, और एक लगाना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमको लॉक करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इसको बोला जाता है लॉक, और इसको लगाते हैं हम लोग लॉक यहाँ पर। अब इस लॉक में क्या करते हैं, इसके लिए पिन आती है। जैसे आपके जो बार्स दिख रहे होगे ना, इसी टाइप के बार है, थोड़ा पिन आता है, ये ऐसा थोड़ा घुमा हुआ रहता है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे डाल के, ये गया अपना, इसको ऐसे फंसाते हैं और इधर से हल्का सा बेंड करके इसको लॉक कर देते हैं। इसके बाद सेकंड जो स्टैंडर्ड है, अगेन इसके ऊपर डालेंगे हम लोग और उसको भी यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि ये हिले ना। अब ये लगाने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, आप लोगों को पता है? कोई बताएगा? क्या दिख रहा है आपको ऊपर? यू जैक बोलते हैं। तो इसके ऊपर लगता है यू जैक, जो हमारे रनर्स के सपोर्ट करता है। जो रनर सर लगते हैं ना, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर चैनल लगा हुआ है ना, चैनल सेक्शन लगा हुआ है रनर की जगह पर। तो कभी कभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक एडजस्टेबल स्पैन, जिसको एक्रो स्पैन बोलते हैं, वो भी लगा हो सकता है। साथ ही साथ एक अपना बत्ता होता है लकड़ी का, है ना, वो बैटन जो होते हैं, जैसे मोटे साइज के यहाँ पर दिख रहे होंगे, ऐसे बैटन्स को भी यहाँ पर लगाया जाता है।
तो उसको सपोर्ट करता है हमारा ये यू जैक। तो ये यू जैक हमारा लगता है कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोग देख रहे हो इस तरीके से यू जैक लगता है, रनर्स को ये सपोर्ट करता है। उससे क्या होता है, जो भी लोड हमारे प्लाईवुड में आ रहा है वो इसके थ्रू डायरेक्टली हमारे जो सॉइल होता है या स्लैब होता है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसको कप लॉक क्यों बोलते हैं, इसको अब बताता हूँ। कप लॉक इसलिए बोलते हैं, जैसे कि आपको ये चीज़ दिख रही है कप टाइप, चाय पीते हैं ना कप में हम, तो उसका जो शेप होता है कप टाइप होता है। इसमें ना हम लोग जो लेज़र होता है इसके साथ ही एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा होगा, जैसे आप लोग दिख रहा है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं हम लोग लेज़र। इसका भी साइज़ 0.5 मीटर से मतलब 500 mm, 1000 mm, 1500 mm इतना आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस कप लॉक सिस्टम में फंसाते हैं। जैसे कि इस कप को उठाइए आप, है ना, तो इस कप को ऐसे उठा के हम लोग यहाँ पर अटैच कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फिर हैमर करके इसको फिक्स कर देते हैं। अब क्या होगा, ये हिलेगा नहीं, इसको छोड़ो इसको, अब ये अगर अच्छे से होगा तो हिलेगा नहीं। वैसे ही इधर भी हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड आएगा उसको फंसा के पूरा सिस्टम, एक स्टेजिंग जो होता है वो कप लॉक सिस्टम एक बना देते हैं, जिससे क्या होता है ना, इतनी अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि कोई और दूसरा जो स्टेजिंग का जो मटेरियल्स रहते हैं, जो स्टेजिंग पैटर्न्स रहते हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। और एकदम ईजी है, देख सकते हो हम ना कोई स्किल्ड लेबर है ना लेबर है, हम तो इंजीनियर है, फिर भी हमने फिक्स कर दिया। तो इस सिस्टम के लिए कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी मेथड है, कोई भी आके इजीली उसको अप्लाई कर सकता है, इस सिस्टम को बना सकता है। अगर ज़्यादा ही हाइट हो गई इसकी तो उस हाइट में हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली सपोर्ट कर देते हैं, ब्रेसिंग जिसको बोलते हो ना आप, तो वो ब्रेसिंग को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपका जो स्टेजिंग है वो ऐसे हिले ना, विंड के कारण या किसी भी लोड के कारण हिले ना, तो ऐसा हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हो, तो चलो एक बार सिस्टम को ही दिखा देते हैं हम लोग कैसा लगा हुआ था। ये हमारा बेस जैक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड बोलते हैं। और ऊपर क्या लगा है हमारा, यू जैक। और ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेज़र बोलते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम चलता है हमारा। और ऊपर देख रहे हो सी सेक्शन का हमारा एक रनर लगा हुआ है, इस रनर से सपोर्ट कर रहा है एकदम टाइटली पकड़ के, और वहाँ से लोड वो ट्रांसफ़र कर देगा सीधा नीचे सॉइल में, जैसे कि स्लैब में क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। तो कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, एकदम इजी है, बहुत जल्दी लग जाता है, कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी भी आपको एकदम जल्दी शटरिंग वगैरह लगानी है तो आप इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। अब ये जो अलग अलग साइजेस में मिल रहे हैं ना, तो मार्केट में जब मंगाओगे तो इसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो केजी में होता है, कि आप जैसे कि आप बोल दोगे कि उसको 10 लेज़र चाहिए, 15 स्टैंडर्ड चाहिए, ऐसा तो बोल दोगे, लेकिन वो क्या करेगा, भेजेगा उतना ही, लेकिन आपको पैसा पर केजी के हिसाब से आपके बिल में डालेगा। तो ये आप लोग कभी भी लाओगे तो पहले एक स्टैंडर्ड या एक वर्टिकल का वेट करके देखना, उसके हिसाब से बाकी के वेट्स कैलकुलेट करना, और फिर जब आप पैसे दे सकते हो, या काटा पर्ची जो आती है आप लोगों के पास, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपना बिल सही है या गलत वो चेक कर सकते हो। तो इंजीनियर्स ठीक है। हाँ सर। और कुछ जानना है यहाँ पर या कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, सारी चीज़ें देख लिया ना अच्छे से, ठीक है। तो जैसा कि इंजीनियर्स इन्होंने प्रैक्टिकली आज देखा एक कप लॉक सिस्टम के बारे में, अगर ये कभी साइट पर जाएंगे तो इनको कोई मुश्किलात नहीं होने वाली है। कप लॉक सिस्टम से ये बड़ी इजीली ही उसको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो इंजीनियर्स ऐसे ही हम हमारे इंजीनियर्स को साइट विजिट पर ले जाकर प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते हैं। अगर आप भी ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। तो इंजीनियर्स आगे और भी ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। और करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलेंगे इंजीनियर्स एक बार फिर से आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।